तो हेलो बच्चों, स्वागत है आपका वर्मा एकेडमी में। मैं हूं कुमार सर और आज हम एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। क्या टॉपिक है कि हम जब एग्ज़ाम देने जाएं, एनआईओएस का जब हम एग्ज़ाम देने जाएं, एक तो पहली बात है कि उसके लिए कोई ड्रेस स्पेसिफिक ड्रेस नहीं है, तो आप कुछ भी पहन के जा सकते हैं, बट आप खुद से चूज करें कि आप क्या पहन के जाना चाहते हैं। तो आप ऐसा कपड़ा पहने जिसमें आप खुद को कंफर्टेबल फील कर रहे हो। जैसे आप ठंड के दिन में मान लो एग्जाम देने जा रहे हो, तो आप लेदर के कपड़े नहीं पहन के जाओ, जिससे आप ऐसे उठाओगे तो यहाँ प्रॉब्लम होती है, लिखने में आपको प्रॉब्लम होगी, आप कंफर्टेबल फील नहीं करोगे। अगर आप पजामे में कंफर्टेबल फील करते हो तो आप पजामे में जाओ, लेकिन एक तरीका होता है जाने का। आप फॉर्मल पैंट यूज कर सकते हो, स्पोर्ट्स शू पहन के जाओ, नॉर्मल जैकेट पहन के जाओ, जिससे आप कंफर्टेबली बैठ के लिख सको। ठीक है। और बहुत बच्चों का ये सवाल भी होता है कि कैसा पेन यूज करें, तो आप कभी भी जेल पेन का इस्तेमाल मत करो। हमेशा कौन सा पेन यूज करो? बॉल पेन यूज करो। बॉल पेन यूज करने से, जेल पेन यूज करने से क्या होता है? जेल पेन यूज करने से होता है कि अगर आप लिख रहे हो तो आपका पेज गंदा हो जाता है, उस पर ऑयली ऑयली से छप जाते हैं, दूसरे पेज पे वो प्रिंट आउट हो जाते हैं, मतलब छप जाते हैं। समझ रहे हो आप? तो जेल पेन का इस्तेमाल नहीं करो। आप बॉल भी आप क्या करो, 2 पेन लेके जाओ। मैं आपको रिकमेंड करूंगा, वैसे आप एक पेन से भी एग्जाम दे सकते हो, सिर्फ ब्लू पेन से आप एग्जाम दे सकते हो, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ आंसर क्वेश्चन नंबर डाल के सिर्फ आंसर लिखते हैं। मैं क्या रिकमेंड करूंगा? मैं रिकमेंड करूंगा कि आप 2 पेन यूज करो, एक ब्लैक, दूसरा ब्लू। ब्लैक क्यों? ब्लैक से आप क्वेश्चन लिख सकते हो, इससे आंसर चेक करने वाले को का इंप्रेशन अच्छा होता है। या फिर आप ब्लैक पेन से मान लो किसी टॉपिक पे आप आंसर लिख रहे हो, तो वो टॉपिक हाईलाइट कर सकते हो। ऐसे करके टॉपिक हाईलाइट करने के लिए ब्लैक पेन का यूज करो, फिर पूरा आंसर लिखो ब्लू में। और एक चीज हमेशा याद रखो, अगर आपको अपनी कॉपी की इंप्रेशन अच्छी बनानी है, कॉपी अच्छी आकर्षित बनानी है, जिससे टीचर खुश होकर आपको अच्छे मार्क्स दे, तो आप उसके लिए क्या करो, जैसे ही आपका मान लो पहला क्वेश्चन आपने लिखा, ब्ला 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 जो भी आपने लिखा, अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करने जा रहे हो, उससे पहले उस जितना लिखा है उसको अंडरलाइन कर दो। उससे क्या होगा, एग्जामिनर समझ जाएगा कि हाँ, यहाँ के बाद क्वेश्चन नंबर 1 खत्म होता है, अब आप दूसरा क्वेश्चन का आंसर लिखना शुरू कर सकते हो। ऐसे ही आप रिपीटेडली हर सवाल के बाद अंडरलाइन करके एक अच्छा इंप्रेशन अपने कॉपी का बना सकते हो। और कोशिश करो कि ज़्यादा अच्छा से अच्छा हैंड राइटिंग यूज करो। हैंड राइटिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। इससे क्या होता है, एग्जामिनर खुश होके, हो सकता है अगर आपने कुछ कम भी लिखा हो तो आपकी राइटिंग के बेसिस पे वो आपको 1-2 मार्क्स एक्स्ट्रा भी दे देगा। और इसके बारे में बात करते हैं कि और आप क्या कर सकते हो। जैसे बहुत बच्चे क्या करते हैं, घड़ी पहन के जाते हैं, जिससे उनको टाइमिंग का पता चले कि क्या टाइमिंग हुआ। तो हमेशा आप क्या करो, स्मार्ट वॉच अवॉइड करो। कभी भी स्मार्ट वॉच नहीं पहन के जाओ, हमेशा एनालॉग वॉच पहन के जाओ। इस तरीके का स्मार्ट वॉच अलाउड नहीं होता, तो आप नॉर्मली एनालॉग वॉच यूज कर सकते। और अगला क्या है, तो अगला ये है कि आंसर किस तरीके करना है। चाहे आपने 6 महीने पढ़े हो, 1 साल पढ़े हो, आपको आंसर उस मात्र 3 घंटे में ही देने हैं। तो कुछ ऐसा ना हो कि किसी क्वेश्चन का आंसर गलत हो जाए, फिर कुछ भी हो जाए जो आपने पढ़े हो। तो आप क्या करो, आप पहले क्वेश्चन पढ़ो, सारे आंसर्स लिखने से पढ़े, उसके क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से पढ़ो कि हाँ, हमें किसके बारे में लिखना है, क्या लिखना है, लॉजिक्स पे ध्यान दो, और फिर उसका करेक्ट आंसर लिखो। टाइम मैनेजमेंट का हमेशा इंपॉर्टेंस देना है। आंसर अगर आपको बोला जा रहा है कि ठीक है आप 250 वर्ड में आंसर लिखो, क्वेश्चन में अगर लिखा हुआ, तो आप 250 वर्ड में ही लिखो। अगर आपको उसके बारे में ज्यादा आता है तो कोई जरूरत नहीं है ज्यादा लिखने की, इससे आप अगले क्वेश्चन के लिए समय बर्बाद कर रहे हो। कम, मान लो जैसे अगला क्वेश्चन हुआ, कोई क्वेश्चन हुआ जिसमें 100 वर्ड में लिखना है, अगर आपको उस पर 50 वर्ड ही आ रहा है, तो उसका 50 वर्ड लिख के बाकी आगे बढ़ो, अगले क्वेश्चन के लिए ध्यान दो, उसके लिए रुके मत रहो। आपको जितना आ रहा है पहले ज्यादा से ज्यादा करते जाओ। टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो आज का ये टॉपिक था। होप आप ये वीडियो समझ में आई होगी आपको, ये आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। तो अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।